अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। फैटी लिवर पे एक रिसर्च की गई थी जिसके मुताबिक सिर्फ 14 दिन के अंदर फैटी लिवर को 50% तक कम किया जा सकता है। इस रिसर्च में लोगों के एक बहुत बड़े ग्रुप को कीटो डाइट पे रखा गया, जिसमें उन्हें 30 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट खाने की इजाजत थी एक दिन में। उनकी कैलोरीज को कम नहीं किया गया ताकि वो कैलोरी डेफिसिट पे ना चले जाए, उनकी सिर्फ कार्ब्स को कम किया गया था। तो जब रिजल्ट सामने आया तो उसमें 43% तक उनके फैटी लिवर में रिडक्शन देखी गई। तो इसका मतलब ये हुआ वो लोग जिनको फैटी लिवर का मसला है यानी जिगर में चर्बी है, तो वो अगर सिर्फ कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो इससे उनके फैटी लिवर में यानी जिगर की चर्बी में 50% तक कमी होने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाता है। छने हुए आटे की रोटी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, समोसे, नान, उसके अलावा ये वेजिटेबल ऑयल, चीनी, चावल, ये सब कार्ब्स में आ जाता है। ये सारे सिंपल कार्ब्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जरूरत होती है, ना कि सिंपल कार्ब्स की। अब 30 ग्राम कार्ब्स खाने का मतलब ये था कि या तो आप पूरे दिन में 2 छोटी रोटियां खा सकते हैं, इनके अंदर 24 ग्राम तक कार्ब्स होती है, या फिर आप 30 ग्राम पके हुए राइस खा सकते हैं। किसी भी खाने में सब्जी में कितनी कार्ब्स है, चावल में कितनी कार्ब्स है, रोटी में कितनी कार्ब्स है, अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं तो ये डाटा आप गूगल से आसानी से देख सकते हैं। ये डाटा आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप दिन में कितनी कार्ब्स ले रहे हैं। अब ये जो रिसर्च की गई इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आई थी। वो ये था कि 2 हफ्ते में सिर्फ 1.8% तक वेट लॉस देखा गया था, यानी कि बेस लाइन कम नहीं हुई, जिससे ये बात साबित हुई है। ये चीज इसलिए इंटरेस्टिंग थी कि अगर आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट सिर्फ 2 हफ्तों में नहीं मिलेंगे। आपको इसको जारी रखना होगा ताकि अगर आप अपना ज्यादा वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना ज्यादा वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। बहुत से लोग इससे मायूस होकर इसको छोड़ देते हैं। उनको लग रहा होता है कि शायद इससे उनको कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, उनका वजन कम नहीं हो रहा। असल में होता क्या है कि आपकी बॉडी सबसे पहले लिवर फैट को कम करती है और उसके बाद वो आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन के जो फैट होती है उसको कम करती है, और फिर आपका एक्चुअल वेट लॉस यानी आपका एक्चुअल वजन कम होना शुरू होता है। असल में होता क्या है कि जब आप कार्ब्स का इस्तेमाल कम करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में न्यू फैट सेल्स नहीं बनते, और जो पहले से मौजूद फैट सेल्स होते हैं उनको आपकी बॉडी बर्न करना शुरू कर देती है, उन फैट सेल को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज भी ऐड कर ले तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, इसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। अब इसका फायदा ये है कि आपकी बॉडी में फैट कम बन रहा है और बर्न ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा इस रिसर्च के जो ग्रुप के लोग थे उनके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी गई, लो फास्टिंग शुगर लेवल और बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, और उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम थी। ये सारे रिजल्ट उनकी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट्स के बिना ही देखे गए, यानी कि उनकी डाइट में कैलोरीज कम नहीं की थी, बस कार्ब्स को कम किया था और उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखा गया था, और उसके अलावा उनकी लिवर इन्फ्लेमेशन में भी काफी कमी देखी गई। उसके अलावा फोलेट को बनाने वाले बैक्टीरिया जो कि हमारी नॉर्मल गट का हिस्सा होते हैं, उसकी नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई, इन बैक्टीरिया की नई स्ट्रेन्स को उनकी बॉडी में देखा गया, जिससे उनकी बॉडी में फोलेट का लेवल ज्यादा था, यानी कि उनकी बॉडी में विटामिन B9 का लेवल ज्यादा था। अब ये जो फोलेट और विटामिन B9 होता है ये आपकी बॉडी में लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और आपकी लीवर में बाइल की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, और उसके अलावा आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब फैटी लीवर की वजह से आपके जिगर के अंदर जो सोजिश हुई होती है, जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो डेड सेल्स होते हैं उनके DNA को रिपेयर करता है और न्यू सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, जिसका फायदा ये होता है कि इससे आपकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाता है। वैसे भी वो लोग जो कीटो डाइट करते हैं उनकी बॉडी में फोलेट के लेवल उनके ब्लड में ज्यादा होते हैं, उनकी बॉडी में फोलेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है कीटो डाइट की वजह से।
अब आपने करना क्या है, आपने रोजाना अपनी डाइट में बैड कार्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना और रोजाना डेली आप 30 ग्राम तक कार्ब्स ले सकते हैं। ये जितनी भी वेजिटेबल ऑयल, चीनी, चावल, मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी चीजें हैं ये बैड कार्ब्स है, ये आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। ये आपकी बॉडी में फैट लॉस नहीं होने देती, आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके चर्बी बनाना शुरू कर देती है। उसके अलावा आपने बाहर के खानों से परहेज करना है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी होते हैं। आपने अपना खाना खुद ही घर में बनाना है, घर में बने हुए सिंपल और सादा खाने खाने हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, आपका वजन कम होगा और आपको जो फैटी लिवर का मसला था वो भी 50% तक कम हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।